अंत पांचों पति से कहा, प्राणेश्वर कहा है गदाधारी भीम, हे गांडीवधारी अर्जुन, अगर मैं जानता कि आप इतने कमजोर हो, कायल हो, तो मैं नैहर से वीर बुलवा लिया होता, लेकिन अब वो भक्त हमने खो दिया है। एक काम करो प्राणेश्वर कि हाथों में प्रीतम चूड़ियां लो। एक काम करो पतिदेव, हे गदाधारी भीम, हे गांडीवधारी अर्जुन, कहा एक काम कर कि कुछ देर के लिए द्रौपदी के हाथों की चूड़ियां अपने हाथ में पहन, कि हाथों में प्रीतम चूड़ियां मोती से मांग भराओ तुम, कहा चोरी सारी पहन भी भद्र का रूप बनाओ तुम, और हाथों में ये गांडी गदा। एक बार प्रीतम द्रौपदी के हाथों में गांडी गदा दे दो, कि हाथों में ये गांडी गदा, रंगरार मचाऊं कन्हैया से। ये नाचे का दुशासन दुर्योधन क्या है? अरे रणांगन में रण चंडी बन, राम मचाऊं भैया से। भारतवर्ष की कुल वधू विराट करती रही, लेकिन पितामह भीष्म उसकी सुरक्षा न कर सके, इसलिए बाण की सैया पर पड़े हैं। देखेंगे पितामह मरे तो उसको उत्तर क्रिया युधिष्ठिर ने संपादित किया, लेकिन युद्ध मरे तो उसका उत्तर क्रिया भगवान राम ने अपने हाथों से संपादित किया। इसलिए पितामह के मृत्यु ऐसी नहीं हो सकती। दूसरी बात, युद्ध मरा, पितामह मरे, तो भगवान कृष्ण एक बार बोले कि पितामह बोलता रहा, लेकिन जब युद्ध मर रहे, भगवान बोलते बोलते गला बंद है, लेकिन युद्ध मुस्कुरा रहे। कैसे मृत्यु पितामह की नहीं, दशरथ जी का भी नहीं हुआ। अरे दशरथ जी का याद रखना, कथा नहीं कर पाएंगे। गिद्ध का मांगा हुआ बेटा था राम, धन्य हो गई। 23 वर्ष 14, 13, 27 वर्ष तक भगवान श्री राम अयोध्या में रहे, लेकिन जब अपने पिता गिद्ध को मरने की बारी आई तो दशरथ जी को छोड़ के चले गए। दशरथ जी बेटा बेटा कहते बेटे के वियोग में प्राण छोड़ दिया। ईमानदारी से बोलना, एक बाप की मृत्यु बेटे की गोद में हो रही है, वो मृत्यु अच्छी है, या किसी बाप की मृत्यु बेटे के वियोग में हो रहा है। दशरथ जी की मृत्यु राम के वियोग में हो रहा है कि हार घुमंदन अल्पान पीते तुम भी मुझे बहुत कुमार दशरथ जी हाँ बेटा कह के हाजों की लखन रघुवर हाँ पितु हित चित चातक जल कि राम राम कही
राम राम कहिरा तन पर हरि रघुबीर बिरह राम गयो सुरधार। दशरथ जी की मृत्यु बेटे के वियोग में हो रहा है, लेकिन धन्य होगी थी बेटे की गोद में बाप का शीश है। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि तो भगवान हमको पिता दशरथ का प्यार नसीब नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ, इतनी कृपा करो पिताजी की, आप अचल हो जाओ, प्राण रखो, अयोध्या का चल के राजा बनो, आप बाप बन के बेटे का सुख मैं लूंगा और बाप का सुख आप लोगे। ने कहा राम हमको बुर्बक समझते हो, देखिए एक बात बताना, कोई पूछ सकते हैं कि मैं यही, चूंकि ऐसे ही स्कॉलर बैठे हैं, दशरथ की मृत्यु हुई तो चिता कहां सजी? सरजू में। और गिद्ध मरा तो कहां चिता सजी? श्रापित भूमि है। दशरथ जी मरे पहले कहां? अयोध्या में। गिद्ध कहां मर रहा है? जंगल में। तो किसी की मृत्यु अयोध्या में हो वो अच्छा होगा कि कोई जंगल में जाके मर जाए वो अच्छा होगा? बोलिए। अयोध्या में बड़ी मानस की विलक्षण बात बताने जा रहा हूं। अगर दशरथ जी महाराज की मृत्यु अयोध्या में हुई तो श्री गिद्धराज की भी मृत्यु अयोध्या में हुई। आप कहोगे मयंक जी कैसे संभव है? मयंक यहां तक कह रहा है कि दशरथ जी की मृत्यु अयोध्या में हुई, ये संदेह हो सकता है, लेकिन गिद्ध की मृत्यु तो पूरे अयोध्या में हुई, इसमें कोई संदेह। कहेंगे कैसे? कथा मालूम होगी श्रोता। भगवान जब लक्ष्मण विदा मांगने सुमित्रा जी से गए थे, अब केवल एक एक लाइन प्रलय की सिद्धि प्रमाण से, प्रमाण नहीं तो प्रलय कुछ भी नहीं, केवल भाषण हो जाएगा, इसलिए एक एक लाइन प्रमाण। सुमित्रा जी ने कहा था बेटा कि अवध तहां जहरान निवास तहई दिवस जह भानु प्रकाश अवध कहां जहां राम निवास तहई दिवस जह भानु प्रकाश। बोलिए सरकार। सुमित्रा जी ने कहा था बेटा अवध कहां, अयोध्या कहां है लक्ष्मण? कह जह राम निवासु तहई दिवस जह भानु प्रकाश। आज भी लोग वैदेही बाबू की गलती करते हैं। क्या सरकार? आज भी लोग कहते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है। गलतफहमी को मिटा लेना मयंक कह के जा रहा है। सूर्य का प्रमाण कभी पूरब नहीं हो सकता। सूर्य का प्रमाण पूरब नहीं होगा। अरे सूरज जिधर उग जाएगा वही दिशा पूरब हो जाएगी। सूर्य को प्रमाणित नहीं करेगा बल्कि सूर्य पूरब को प्रमाणित करेगा। कहा लक्ष्मण ये अयोध्या नहीं है। कहा मां अयोध्या कहाँ है? कहा बेटा अयोध्या वही है जहां श्री राम रहेंगे। तो बोलिए अभी सरकार अयोध्या में श्री राम है? बोलिए आपको कुछ बोलिए ना, कुछ नहीं है ना। तो दशरथ जी अयोध्या में मरे ये संदेह हो सकता है, लेकिन गिद्ध पूरे अयोध्या में मर रहे हैं। दूसरी बात, गिद्ध जहां मर रहा है वो भागी जंगल है
और दशरथ जी वहां मर रहे हैं, वो अभागी अयोध्या। बड़ी सुंदर सुंदर बात जानिए ना। मैं यही कह रहा हूं केवल प्रणाम। कौशल्या जी से जब विदा मांगने गए थे श्री राम, तो कौशल्या माँ ने कहा था बेटा कि बरभागी बन अवधेय भागी। देखिए बेटा, समझ गया से जंगल का भाग्योदय हो गया और आज से अयोध्या अभागन हो गई। दशरथ जी अभागी अयोध्या से मर रहे हैं। अब जिद कहा पर भागी बन बेटा, और आज अवधेय भागी जोड़े भुवन से तिलक तुम तो गीत जो मर रहे हैं वो बरभागी जंगल है, और दशरथ जी जहां मर रहे हैं वो अभागी अयोध्या है। कोई दूर है? अच्छा एक बात और बताना, दशरथ जी मरे तो कहा उसकी चिता सजी? सरजू मैया में। अब गिद्ध मरे तो न गंगा है न जमुना है न, बोलिए सरजू मैया। किसी की चिता गंगा में सजे और कोई पोखर में चल के मर में जलाया जाए चिता, कौन बड़भागी होगा? बड़ी अच्छी बात जानिए, अगर दशरथ जी की चिता सरजुग में नहलाई गई तो गिद्ध की भी चिता सरजुग में नहलाया गया। कहेंगे कैसे? सरजू मैया कैसे प्रकट हुई माता जी जानती हैं? एक कथा सुना रहे। एक दिन पार्वती मैया बैठी थी। कथा बस इतनी है कि नारायण शंकर भगवान के नृत्य पर जब एक बार नारायण बड़ी प्रसन्न हो गए, उनके आंखों से जो आंसुओं की बूंदें गिरी वही सरजू मैया बन गई। और शंकर जी की ये कथा सुनिए, आज एक माता जी बोल रही तो एक लाइन का जानिए। एक दिन पार्वती मैया बैठी थी, लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा पार्वती तेरा भिखमंगा पति कहाँ गया है? नारी सब कुछ सह सकती है, लेकिन ईमानदारी से अगर वो पत्नी है तो अपने पति और नैहर की कभी निंदा नहीं सुन सकती। पार्वती ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कहा है लक्ष्मी जाके अपने बलि के यहां से पूछ लो, हमारा पति तो मरुआ कोदो भांग मानते हैं, और तुम्हारा पति तो बाबा लंगू का बन के गया था बलि से मांगने। लक्ष्मी को बड़ा ठेस लगा। कहा पार्वती बताओ तेरा भंगेरी पति कहा गया है? गजा बाबा गजेरी का अपने भाई मजरा से पूछ लो, शराब से बीच से पूछो अपने भैया से। हमारा पति तो गजई भांग पीता है, तेरा तो भाई है बीच से मजरा है। लक्ष्मी को बड़ा तीखा लगा, लेकिन लक्ष्मी बड़ी वस्त्र पहने थी। पार्वती का दिल कांप गया। आज पार्वती उदास बनी बैठी है, शंकर भगवान है। पार्वती माता जी रोज उठ के पानी खड़ाऊ देती थी, आज पार्वती नहीं दिया। शंकर ने कहा पार्वती एक बात बताओ, तबीयत तो ठीक है ना? पार्वती के आंखों से आंसू छलक गए। हाँ स्वामी तबीयत ठीक है। कहा नहीं पार्वती आज कुछ उदास सी दिख रही है। पार्वती के आंख छलक गए। कहा पतिदेव जीवन में आज तक आपसे हमने कुछ नहीं मांगा, आज एक चीज मांगना चाह रही हूं, बोलो दे सकोगे? शंकर भगवान ने कहा पार्वती तू जानती है कितने गरीब हैं,
रहने को घर नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है। हम शादी नहीं करना चाहते थे, नारायण बलजोड़ी करा दिया। पार्वती कहा मांगो, फिर भी पार्वती ने कहा नहीं स्वामी, याद रखना माता जी, ऐसी वस्तु कभी पति से मांग मत करो जिसको पति न दे सके। रूह कांप गया पार्वती का। पार्वती सोची कि इनसे होगा नहीं, इसलिए मांगूंगी। पार्वती की आंखों से जो आंसू की बूंदें टपकी, शंकर भगवान का पुरुषार्थ जाग गया। शंकर ने सोचा, हाय पार्वती, जीवन में आज तक फेयर एंड लवली नहीं मांगी, एक ब्रो प्लस और लिपस्टिक तक नहीं मांगी, टिकली तक नहीं मांगी। जय बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। पार्वती का ठीक है मांगो। पार्वती ने कहा स्वामी दे सकोगे ना? कहा मांग के देख पार्वती। पुरुषार्थ जग गया शंकर का। कौन काम का हम पति है जो पत्नी को आज तक कुछ भी नहीं दे सका? पार्वती ने कहा स्वामी, आज आके लक्ष्मी ने हमारा बड़ा अनादर किया है, गहना जेवर दिखाइए। ऐसा जेवर चाहिए जो त्रैलोक्य में किसी के पास विश्व में नहीं। बोलिए यज्ञ भगवान की। शंकर के आंख छिड़क गए। शंकर ने कहा, पार्वती वो नारायण की पत्नी है, वैकुंठादिवासिनी है, वैकुंठादिवास की पत्नी है। पार्वती ने कहा स्वामी, इसीलिए हम नहीं मांग रहे थे। शंकर भगवान ने झोले से एक रात का पुड़िया निकाला, चुटकी रात, और कहा लो पार्वती कुबेर के पास चली जाना, और खबरदार याद रहे कि रात के बराबर सोना चाहिए, न ज्यादा न कम। पार्वती शर्माती हुए कुबेर के पास चली गई। कुबेर ने कहा, माता जी अन्नपूर्णा मैया आपका स्वागत है कुबेर लोक में, भाई हो। पार्वती ने शर्माते हुए राख का पुड़िया दिया। कहा स्वामी ने भेजा है, इसके बराबर सोना दे दीजिए। कुबेर मुस्कुराने लगा, माता जी इसका तो एक नथियो नहीं बनेगा, गुलफियो नहीं बनेगा। सारा का कुबेर लोग कहता है, माता जी ले लो जो लेना चाहो। पार्वती ने कहा, नहीं कुबेर जी, पति की आज्ञा है कि उतना ही सोना चाहिए जितना रात है। और गजब हो गया, कुबेर सोना देने लगा। श्रोता भगवान, देखते देखते पूरे कुबेर लोक का सोना तराजू के एक पल्ले पे चढ़ गया। रात का पल्ला भारी रहा। कुबेर कई उड़ के खड़ा होके कहा, अन्नपूर्णा मैया अब कुबेर लोक में कोई सोना नहीं है, आज्ञा हो तो हम तराजू पर बैठ जाए। श्रोता भगवान, पार्वती जी को अपने पति की ताकत का मेला लग गया। हम उसकी पत्नी है जिसके पति के एक चुटकी रात की बराबरी कुबेर नहीं कर सकते। दौड़ के गया, रात का पुड़िया उठाई, और रात का पुड़िया उठा के अपने मस्तक पर सजा लिया। कहा, हमसे बड़े सौभाग्यशाली विश्व की कोई नारी नहीं हो सकती। लौट के आ गई पुड़िया लेके। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती सोना ले लिया। पार्वती चरणों पे गिर गई और चरणों पे गिर के कहा, स्वामी आपके हाथों का दिया हुआ सिंदूर मेरे मांग में चमचमाता रहे, मुस्कुराता रहे। कहा, इससे ज्यादा और पार्वती को कुछ भी नहीं चाहिए। और श्रोता भगवान, अब तो आरती की भी सुरेंद्र बाबू तैयारी करने लगे। और इतना बैंड, अब तो मन से नहीं बोलना चाहिए, हमने इतना शिकस्त नहीं देखा है सरकार को। खैर आगे जो कार्यक्रम है, चलिए 2-4-5 मिनट इधर। अब हम तेजी में जानते हैं नारायण के शंकर नृत्य करने लगे, और शंकर भगवान के आंखों से जो खुशी का आंसू निकला, नारायण के आंखों से जो खुशी के आंसू निकले, उसी से सरजू प्रवाहित हो गया माता जी। और आज
गिद्ध के गोद में लिए हुए भगवान गोद में गिद्ध को लिए, गिद्ध को घाव लगी है और आप लोग भी है, अगर घाव को कहीं ठंडे पानी से धोइए तो बड़ा कष्ट होता है, इसलिए गर्म पानी की जरूरत थी। भगवान राम ने सोचा अगर कहीं जाता हूं मुनियों की कुटिया में तो बड़ी विलंब हो जाएगा, तब तक कितने रक्त निकल जाएगा। और भगवान गिद्ध को गोद में लेके इतना रोए कि अपने आंखों के आंसुओं से मारो गिद्ध को नहला दिया गर्म आंसुओं से। और अगर दशरथ की चिता कहीं सरजू में सजी तो आज गिद्ध को भी भगवान ने अपने आंखों के उस सरजू में स्नान करा दिया, क्योंकि भगवान के आंसू ही तो सरजू है ना। तीसरी बात, दशरथ जी मरे तो उसकी उत्तर क्रिया भरत ने संपादित किया, लेकिन धन्य हो भगवान गिद्ध कि गिद्ध जब मरे तो उसकी उत्तर क्रिया भगवान श्री राम ने अपने हाथों से संपादित की। तीसरी बात, चौथी बात, श्री राम ने कहा लक्ष्मण, बोलिए श्यामल रामचंद्र की। श्री राम ने कहा लक्ष्मण, हाँ भैया, कहा जाओ सर्वांग सृष्टि में देखो ऐसा कोई जगह हो जहां आज तक किसी की चिता नहीं सजी। लक्ष्मण लौट के आया, सर झुका के खड़ा था। लक्ष्मण ने कहा भैया सर्वांग सृष्टि में एक इंच भी ऐसी जगह नहीं है जहां आज तक किसी की चिता नहीं सजी। क्या बात, भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए, बड़ी विलक्षण बात। भगवान के आंख रो दिए। भगवान ने कहा लक्ष्मण, आज दुनिया में जगत पिता का पिता मरा है, मैं आज अपने पिता गिद्ध की ऐसी क्रिया संपादित करूंगा जो विश्व के इतिहास में किसी बेटे ने अपने बाप के लिए न किया था, न कर रहा है और न आगे करने वाला। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ बढ़ा दिए, कहा लक्ष्मण, आज तक किसी बेटे ने अपने बाप की चिता अपने हाथ पर नहीं जलाया होगा, रचाया होगा, इसलिए लो लक्ष्मण, आज मेरे पिता गिद्ध की क्रिया का इसी हाथों पे संपादित कर दो। भगवान ने दोनों हाथ बढ़ा दिए और लक्ष्मण ने चिता सजा के गिद्ध को उस पर रख दिया, जलाया। बाबा की कलम नाच गई, कितने ही की क्रिया यथोचित निज कर किन्हिरा। राम ने अपने हाथों से संपादित किया, या चतुर्थी में राम ने अपने हाथों पर संपादित। और समय को नहीं गंवाते हुए इतने जानिए, बातें बहुत है। दशरथ जी मरे तो स्वर्ग से राम को देखने चले आए, लेकिन गिद्ध को चारों माता जी श्रोता भगवान चारों मिल गया, साई चारों मुक्ति मिली। अब साबित नहीं कर पाएंगे, सायुज्य मुक्ति मिली, सामीप्य मुक्ति मिली, सारूप्य मुक्ति मिली और सालोक्य मुक्ति मिली। सुने किसी को न मिला था, न मिला है, न मिलने जा रहा। गिद्ध देह तजि धरि हरि रूपा, भगवान नारायण के रूप को पकड़ के गिद्ध गए। क्यों? देखिए संकल्प भक्त का कैसे भगवान पूरी करते हैं। इसीलिए जब भगवान जी गिरे थे, श्रोता भगवान जब सुमित्रा मां की पुतोह उर्मिला जी पूजा में थे, उर्मिला ने केवल इतना पूछा था कि बोल बेटा हनुमान, हमारे प्राणेश लक्ष्मण की स्थिति कैसी। हनुमान ने कहा मां, ब्रह्म श्री राम के गोद में लक्ष्मण का शीश है और भगवान लक्ष्मण के लिए रो रहे हैं। वारे उर्मिला गई दौड़ के जितने सिंदूर की पुड़िया थी मांग में सजा दिया महाराज, और सजा के कहा
सियावर रामचंद्र की। बहुत अच्छे बात कहा लक्ष्मण, कहा कि हनुमान। एक बात बता, हमारे ब्रह्म भगवान प्राण प्रीतम परमात्मा के गोद में है, ठाकुर जी रो रहे हैं। दौड़ के गया, जितनी सिंदूर की चिमड़ी थी सबको लाके नाम में सजा लिया। कौशल्या जी दौड़ के आई, सुमित्रा जी दौड़ के आई कि मेरी पुतो बावली हो गई। कौशल्या ने कहा है ये भागन, जिस दिन मांग सजाना चाहिए था सिंदूर, उस दिन तुम हाथी की ठार लेके पति के लिए खड़ी रही। और आज जब तेरे सिंदूर तुमसे रूठ गए, तेरे हाथों की कलाइयां जब तेरे साथ छोड़ने जा रही, आज जब मेरा बेटा लक्ष्मण लंदन में पड़ा है, तो मांग में सिंदूर सजा लिया और मिला। मांगे देखिए ये विश्वास, इसी के साथ सभा आज की कथा समाप्त करूंगा। उर्मिला ने कहा मां, सच पूछो तो आज ही नाचनी के दिन आए हैं। कहा कैसे? कहा याद रखना मां कि ब्रह्म के गोद में मेरे पति का शीश है, और याद रखना अगर कहीं ब्रह्म को अपने नाम की सुरक्षा करनी है, कहा तो मेरे सिंदूर की सुरक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी। इसलिए कि अगर ब्रह्म के गोद में किसी नारी का सुहाग उठ जाए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम पर भरोसा नहीं। बाप की संपत्ति पर बेटे का अधिकार है, तो बाप के कर्ज पर भी नहीं बाबू बेटे का अधिकार होगा। कितने ने संकल्प लिया, किसी की पुत्री कहा था करो जंत्रासा करी हो जाओ तू धन करना। कहा राक्षस वंश का नाश करेंगे बेटी, लेकिन गिद्ध तो पहले ही मर रहे हैं, इसलिए भगवान ने नारायण के रूप में गिद्ध को भेजा। इसी रूप में पिताजी हम राक्षस का नाश करेंगे। और याद रहे कि सीता हरण तात जन कहे पिता संग जाए, कि जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशान जाए। को चारों मुक्ति मिली, सायुज्य, सारोग्य, सालोक्य और सामिप्य, जो दशरथ और पितामह भीष्म को नहीं मिला। तो हमने कहा था कि सुकृत सुकृति परिहरी कपट न कपूटी नीच। पापी आदमी मरते मरते भी, कपटी आदमी अपने कपट को नहीं छोड़ सकता। अब पुण्यात्मा आदमी मरने मरते भी अपने पुण्य को नहीं छोड़ सकता है। मारीच कपटी था, मारा गया भगवान के हाथ से, लेकिन काम किसका कर गया? रावण। और गिद्ध पुण्यात्मा था, मारा गया भगवान के राक्षस के हाथों से, लेकिन काम कर गया भगवान का। चलिए दो लाइन गुलशन की आवाज में सुनिए कि गिद्ध कैसे जा रहा है महाराज से मृत्यु। और फिर आरती होगी। कल भगवान शनिवार है, कल थोड़ा सा हनुमान जी को पधराएंगे। अब तो 2-3 दिन बचा है। आप लोगों को बाराती छुट्टी नहीं दे रहा है, न पुरुष को न महिला को। हम तो तंग आ गए हैं ठाकुरवाड़ी में, भाई गाजा सुनते सुनते बाजा। अरे पागल होना हो तो यहाँ आके न होइए। 3 पागल होता है, 4 पागल। एक पागल है शादी लगन में, और एक पागल होली में मर्द पागल,
एक तो ओरिजिनल एक पागल है, और भगवान के नाम में जो पागल हो वो सबसे पागल। सुनैना जी से पगड़ी कौन होगी? जो गा रही है। देखिए पागल हो गई, कहा करे घूंघट गिर गया है, ससुर बैठे हैं, बैठे ही बाबू, सरकार बैठे हैं और लाज नहीं लगता है। सुनैना जी ने कहा कि जिनका लागे मूले जान, अरे धरईपन में ध्यान है, धरईपन में ध्यान है, सोई प्रभु। इससे बड़ा दुल्हाने नहीं होगा गाँव में। कहा जिनका लागे मूले जान, अरे धरईपन में ध्यान है, धरईपन में ध्यान है, सोई प्रभु। अरे कुछ हमरा सुनैना लाज नहीं लग रहा है। कहा सबके अरे ये अन्हरिया महान है, अन्हरिया महान है। अरे मोर अंगना उगल चार चार, उगल चार चार चांद, चार चार चांद, उगल चार सुनैना की तरह कल से लोग आप लोग आइए ना, 3 दिन और बचा है, फिर कौन जानता है हम सुनाने के लिए आ सके, रहे नहीं रहे, आप सुनने के लिए रहिए नहीं रहिए। चलिए गीत की अंतिम वेदना समय आगे। एक पद क्या गिद्ध मर रहा है, देखे बोलिए यज्ञ भगवान की। नीला जो मौका, देखेंगे ध्यान से, आज का काम चलते नहीं हो।
मेरा जी हवा